गुड मॉर्निंग बच्चों। टाइम एंड टेंस का आज हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। टाइम एंड टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट समाप्त हो चुका था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पिछले सभी रूल को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग टाइम और टेंस का यूज करेंगे। क्लास 12th के बिहार बोर्ड एग्जाम में टाइम एंड टेंस से बहुत सारा एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, तो उसी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आई होप ही खाली स्थान द एग्जामिनेशन दिस ईयर। अब देखिए टाइम एंड टेंस में आपको मालूम ही होगा क्या करना है कि वर्ब का फॉर्म भरना है ताकि वो सेंटेंस सही हो जाए। अब यहाँ वर्ब का फॉर्म देखिए, पासेस यानी वर्ब का पांचवा रूप, पास्ड वर्ब का दूसरा रूप, बिल पास यानी बिल के साथ पहला रूप, और पासिंग वर्ब का चौथा रूप। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। सी नंबर, वेरी गुड, है ना। अगर होप लगा हुआ रहेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, ये कल ही बताया, एकदम टटका है ये, टटका समझता है नहीं, ताजा, है ना। सी टोल्ड मी दैट सी खाली स्थान हर वर्क। अब ऑप्शन देखिए, फिनिशेस, हैज फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड और विल फिनिश। तो चारों वर्ब तो फिनिश का ही है, केवल वर्ब का फॉर्म बदला हुआ। और कौन सा वर्ब का फॉर्म यहां लगा दें ताकि वो सही हो। अब ध्यान दीजिए, देखिए आपको बताए थे कि अगर, क्या बताए थे, अगर प्रिंसिपल क्लाउज में पास्ट टेंस का प्रयोग होगा तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज में भी पास्ट का ही प्रयोग होगा। तो फिनिशेस प्रेजेंट खत्म, हैज फिनिश्ड प्रेजेंट ये भी खत्म, और विल ये भी खत्म। तो क्या लगेगा, हैड फिनिश लगेगा। पास्ट है तो पास्ट ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आई नो दैट ही खाली स्थान टुमारो। कम्स है, केम है, विल कम है या कमिंग है। सही आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका क्या होगा आंसर सही, विल कम होगा, ठीक है। अगर आगे में प्रेजेंट है तो हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी टेंस लगाने के लिए फ्री है, लेकिन नियम भी याद रखना है कि अगर टुमारो लगा हुआ है तो सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा, इसलिए यहां पर आपको देना है विल कम। ही इज फाउंड ऑफ खाली स्थान क्रिकेट, प्ले, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज। तो चारों वर्ब देखिए प्ले है, रूप बदला हुआ है। कौन सा वर्ब का रूप लगेगा ताकि ये सेंटेंस सही हो जाए, इसका आंसर आप हमें कमेंट कीजिए। क्या लगेगा, सी लगेगा। देखिए अगर किसी वाक्य के अंत में फाउंड ऑफ हो, थाउट ऑफ हो, डिजीरियस ऑफ हो, डोंट माइंड हो, तब आपको वर्ब का चौथा रूप यूज कर देना है। चलिए पांचवा देखते हैं, सी इज डिजेरियस ऑफ खाली स्थान इंग्लिश। अभी तो आपको बता ही दिए हैं, क्या लगेगा, चौथा रूप लगेगा, लर्निंग लगेगा। आगे बढ़ते हैं, आई डोंट माइंड खाली स्थान यू। अब डोंट माइंड है तो भी PV4 लगेगा, हेल्पिंग। द लेटर बाद खाली स्थान बाई सीता। अब देखिए चारों फॉर्म जो है राइट का ही है, राइट का पहला रूप, राइट का दूसरा रूप, राइट का तीसरा रूप और राइट का चौथा रूप। कौन सा वर्ब का फॉर्म लगाना है यहाँ पे, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। अब देखिए अगर पैसिव वॉइस का बात हो, बाई प्लस एजेंट देखिए PV3 लगाइए, कल ही बताए हैं इसको। बाई प्लस एजेंट रहेगा तो क्या लगेगा, PV3। ये देखिए, ये देखिए बाई प्लस एजेंट के बाद आपको PV3 वर्ब का तीसरा रूप लगाना, ठीक है। नियम पीछे वाला जो है उसको याद करिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, सब बन जाएगा। उसके बाद 7 के बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। द वर्क वाज खाली स्थान बाई राम, डू, डिड, डन, डूइंग। चारों वर्ब देखिए डू का है, रूप बदला हुआ है। कौन सा वर्ब लगेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी तो बताए ना कि बाई प्लस एजेंट लगेगा PV3, बाई प्लस एजेंट PV3। एजेंट मतलब नाउन या प्रोनाउन रहेगा। चलिए आई विश
आई ए किंग, एम बाज, बेयर या बी। अब देखिए ये जो चारों वर्ब हैं वो बी का ही रूप है। किसका रूप है? बी का। बी का प्रेजेंट में एम, बी का पास्ट में बाज और बेयर। अब चारों तो बी ही हैं, तो इसमें कौन सा लगाना है, इसका सही आंसर आप हमें कमेंट कीजिए। सब रूल बताया हुआ है। बेयर लगेगा, वेरी गुड, सी नंबर। जब भी बी सनी इच्छा का, कल्पना का, अनरियल सिचुएशन का बात होगा तो वहां पर पास्ट में प्लूरल लगाइएगा। पास्ट बाज भी है, पास्ट बेयर भी है, लेकिन प्लूरल लगाना है, कोई भी सब्जेक्ट रहे, इसलिए बेयर लग गया। अब यहां देखिएगा, इफ आई खाली स्थान ए वर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, एम बाज बेयर बी, जैसा यहां पर था वैसा ही है। अब इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। बेयर लगेगा। यहां भी देखो, अनरियल सिचुएशन है ना, वास्तविक स्थिति के उल्टा। यदि मैं एक पक्षी होता, कहां से होगा यदि मैं एक पक्षी होता, मैं आकाश में उड़ता, तो ये क्या है? इच्छा है, कल्पना है, पक्षी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इफ ही खाली स्थान रिच, ही वुड हेल्प द पुअर। सेम क्वेश्चन है। यदि वह राजा होता तो गरीबों की मदद करता। अब बताइए कौन सा वर्ब लगेगा? बेयर लगेगा, वेरी गुड। ई भी क्या हो गया? इच्छा, कामना, कल्पना, जो भी कहा। बी होप ही टुमारो। जब किसी वाक्य में होप लगा हुआ रहे, श्योर लगा हुआ रहे, बिलीव लगा हुआ रहे, एक्सपेक्ट लगा हुआ रहे, सपोज लगा हुआ रहे, तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाना है। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। विल कम, ठीक है। आगे बढ़िए। ही सेड दैट ही खाली स्थान इन। अब अगर यहां पर प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में ही लगेगा। बताइए सही आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। बाज लगेगा। द मैच बाज खाली स्थान बाई आवर टीम। अब देखिए फिर से पैसिव वॉइस, वॉइस वाला जो भी समझा रहे थे कहीं पे, है ना। देखिए बाई प्लस एजेंट है, बाई प्लस एजेंट रहेगा, PV3 लगा दो, पैसिव वॉइस है। बीन पहला रूप, बाउन देखिए तीसरा रूप है, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। आई एम थिंकिंग ऑफ टू दिल्ली, गो, वेंट, गोइंग, गोज, चारों वर्ब जो है गो का है। अब अगर किसी वाक्य में थिंकिंग ऑफ लगा हुआ हो तब वहां पर आपको वर्ब का चौथा रूप गोइंग यूज करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12th के टाइम एंड टेंस के पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।